फांद गए सुन नाम सुंदर बालक के कमलापति के स्वर ईश्वर के पग बंदत हूँ गुरु नानक के शुभ श्री गुरु नानक अंगद जू अमरेश्वर राम सुदासन को जग जीव उधार के अर्जन जू हरि गोविंद बोध प्रकाशन को हरि राय जथा हरि कृष्ण तथा दुख दारद दोख विनाशन को प्रभु तेग बहादुर गोविंद सिंह जू पूर सदा सन्यासन को प्रभु तेग बहादुर गोविंद सिंह जू पूर सदा सन्यासन को। परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वरूप विद्वत यतिवृंद संत समाज श्री श्री परम पूज्य नमन पे भूषण नमन पीठाधीश वेदांताचार्य श्रीमंत साहिब जी उदासीन संप्रदाय ਦੀਆਂ महान विभूतियां ਵੱਖ-ਵੱਖ संप्रदावां जंग ਸਿੰਘ जथेबंदियां और जितने भी विद्वान पुरुष आए ने सारे नमन करता होया सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी में गुरु फतेह की सांझ पा रहे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म मरण दो मैं नाय जान पर पुकारिया संत बाबा हरि सिंह जी पंज पुस्तक शरीर करके साढ़े विच नहीं रहे पर आत्मिक तौर पर विशाल ब्रह्मंड ईश्वर नायक प्रभु की गोद में चले गए। संत बाबा हरि सिंह जी न धड़क मुंह से गल कहने वाले और बिना किसी लाभ बिना किसी दूसरे तो उन्होंने जीवन से लगभग सन 70 चों मेरी उन्होंने वाकफियत हुई। ये निर्मल पंचायती अखाड़ा रमत के कारकुन से एक स्थान तो दूजे स्थान पर जाना इन्होंने और उस समय रिवाज से कि जो अखाड़ा एक जगह तो दूसरी अखाड़े जगह पर पहुँचता सी थोड़िया जी लैतियां कागज भी जाके महंत को दी जाती थी। जे वो लैतियां प्रवान कर लवे तो महंत ने नेंदा प्रवान कर लिया एक घोड़ी से फिर वापस आ जाते थे। हुण अगले दिन इन्नी तरीक को इतों खाड़ा रमत होके अगले स्थान पर जाएगा। समय लगता गया ये बतौर कारकुन से कारोबारी कदे कारोबारी मानस पर इन्ना नहीं बड़े बड़े तगड़े बैल सी फिर हाथी सी घोड़े सी उन्होंने चारा लैन भी जाना। मेरे पिंड तो 2 किलोमीटर तक सरदारा का पिंड सी सन 78-70 थोड़ी चारे की घट बीजते थे। उन्होंने सरदारा को कहा भी अखाड़ा इतने ठहरेगा 20 दिन तो चारा थोड़े को आएगा। कह लगे चंगा। एक दिन असी चारा लैन चले गए अखाड़े की जी वो गड्ढा सी रेहड़ी जोड़ी जदों असी खेत च पुजे तो इन्ना मीह पैन लग्या इन्नी ऐन पई पशु तो बेचारे बाहर रह गए होता ऐन उन्होंने बजे तो तड़फण पर असी 3-4 जने संत बाबा हरि सिंह जी 2 सेवादार खाड़े दे और 2 सेवादार असी डेरे दे असी उस रेहड़ी थले बैठे रहे पर जो असी बाहर निकले ना तो तकरीबन गिठ का 1.5 गिठ जी सी ना वो ऐन खेत में चढ़ गई। हुण चारा कितना वढ़ीए संत बाबा हरि सिंह कहना मैं एक काम करना तो बाकी तुसी करो। मैं कि वो हत्थां दे नाल ऐन जिहड़ी ना परे तक सुट्टी जावे ते असीं जिन्ना भी साडे कोल चारा हत्थ जावे वो वढ़ के असीं 2 पन्ना पट्ठियां दी वढ़ के ले बस उदों तो बाहर रहा इन्हां दा जिथे ये चलो नाम सिमरन तां संत दा फर्ज है करना चाहिए। संत आया सिमरन करने वास्ते सतगुरु कहते ने साजन संत करो इहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर 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 सुख पाओ आप जपो अवरै नाम। ये संत की पद्धति है संत का स्टेटस है संत ने काम करना है तो वो दुनिया तो करना।
सेवा के हक में जदों कुंभ के मेले होंगे सी, संत बाबा हरि सिंह जिन्नियां शाहियां का इंतजाम होता सी, रथ तैयार करने, उन्होंने सजाना है, जिहड़े रथां दे कीमती समान है वो इन्हां दे कंट्रोल में होंदे सी, ये करते सी पूरी तनदेही, 4-5 जितनियां भी शाहियां निकलदियां सी, इशनान होंदे सी, इंतजाम करते सी। दूसरा फिर उन्होंने सेवा चलो इत्थे लग गई, लंबा समय इत्थे रहे। ये जिहड़ा स्थान है ये साडा मरकज है, साडी ध्वजा है, साडा प्रमुख स्थान है। महाराजा नरेंद्र सिंह जिहड़े कैप्टन साहब के परदादा सी, महाराजा नरेंद्र सिंह 1860 के नेड़े थे, जदों इस अखाड़े की बनतर बजन लगी तो महाराजा नरेंद्र सिंह पटियालापति ने इस गल चक्या। अपने सहयोगी राजे नाभापति, जीतपति, पटियालापति और जड़े फरीदकोट, इन्होंने सारे इकट्ठे किया और एक गल जहन में रखी कि गुरु नानक का प्रचार, गुरमत का प्रचार किवें किया जाए। और उस सोच में इस अखाड़ा निर्मल पंचायती अखाड़े की होंद कायम हुई। राजे महाराजा ने अपने बिंद मूजब घोड़े दिते, हाथी दिते, गड्ढे, बैल, ऊंट वो दिते, पिंड दिते और नाल नाल साल दियां उन्होंने जगीरां दित्तियां कि ये जिहड़ा गुरु नानक का प्रचार करने वाली संप्रदाय ये किवें प्रचार करे। डोर टू डोर, पिंड तो पिंड, घर तो घर जाके लंबा समा उस रमत ने लगभग 1992 तक उस फर्ज को निभाया। मेरे हिसाब नाल 1860-1863 में 2-3 साल के दरमियान ही पूरी लिखत हुई। अखाड़ा की लिखत के अनुसार ये स्थान पहला स्थान है जिथे महाराजा पटियाला ने एक धरती को जाती हवेली दी और निर्मल पंचायती अखाड़े का आगाज, आरंभ, बिगिनिंग इतों शुरू की गई। चलो समा आया 1914 में जाके इतों तब्दील होकर 1905 में अखाड़ा हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाके इसको रजिस्टर्ड कराया। वो मेरे दादा गुरु श्रीमान महंत गणेशा सिंह जिहड़े 20 साल निर्मल पंचायती अखाड़ा के जनरल सैकटरी रहे, उन्होंने हुण तक जिहड़ा अखाड़े का विधान चल रहा उस अखाड़े नूं नियमां तहत 1860 के एक्ट में जिहड़ा गवर्नमेंट का एक्ट सी उहदे अनुसार उन्होंने रजिस्टर्ड कराया। उस पद्धति अनुसार, उस रजिस्ट्रेशन अनुसार, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन अनुसार, उन्होंने नियमां अनुसार अखाड़ा हुण भी जिहड़ा चल रहा। तो मैं समझदा ये जो पवित्र स्थान की सेवा संत बाबा हरि सिंह करते रहे लंबा समा। मैंने घटना के होर जीवन की याद है। उज्जैन के कुंभ बड़ा शांतिपूर्वक हो गया और महाराजा जी सिंधिया सी उस वेले उज्जैन के कुंभ की कंट्रोलर सी, भाव मुखी बनाया सी। जदों सारा कुंभ हो गया तो महाराज सिंधिया ने उत्थे एक बड़ा बड़ा समागम रखा भी जितने भी अखाड़े दे, जितने भी अखाड़ियां दे मुखी है उन्होंने सम्मानित करना। तो जदों उस स्टेज का टाइम होया तो जदों असीं कहते कोई है ही ना, संत मित्र प्रकाश सिंह जी कुठारी निर्मल पंचायती अखाड़ा और संत बाबा हरि सिंह, तीसरा घेरा सी, चौथे स्वामी गवानंद जी सिंह। वो सी जाकर स्टेज पर बैठ गए, बड़ी बड़ी स्टेज सराहने लगे सी। चलो असीं बैठ गए। बाद में जो जो स्टेज लगन लगी बड़े बड़े मठाधीश, आचार्य और श्री महंत आने लगे। वो अगे तो अगे बैठना शुरू कर दिता। एक मेरे ख्याल से मैं भुलता नहीं, रामानुजाचार्य सी वो महाराज दे वो आराम चंद्र दी चांदी दियां खड़ावां ते उन्होंने पूरे वो सारे तो आन के बैठ गए, अगे बैठ गए। सारे की हलचल शुरू हो गई, अगे तो अगे, अगे तो अगे। अखीर आन के स्टेज खत्म हो गई तो महाराज सिंधिया मोरे खड़ी सी, कहते स्वामी जी अब तो आगे स्टेज खत्म हो गई। अभी पीछे बैठे। संत बाबा हरि सिंह जी उठे, कहने लगे इदा नहीं गल बनी किस के, और उठ के सारे तो मोरे बैठ गए। आन के कहते ठीक है हुण ये जगह सामने। कहता सब तो पहले भी असीं आए सी ते सारे तो मोरे भी असीं होवांगे। गुरु नानक दे प्रचारक असीं हां, गुरु गोबिंद सिंह तो बड़ो साहिब असीं हां। इस वास्ते जिथे साडे कोल माड़ा है तो साडे कोल खड्डा डंडा भी साडे कोल यही काम करे। जानी तो धड़कता भी सी उन्हां च जिहड़ी गल करदे सी दृढ़ आराधना नाल, देवनेत नाल,
ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਲੋ ਸੰਤ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧੁਜਾ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਪੂਜੇ ਪਾਕ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਗ੍ਰਹ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਜਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੂੰ 262 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, 1860 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 2022 ਹੈ, 262 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਡੀ ਸਤਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ, ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਔਰ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਮਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਮਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤਿਆਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ ਮਾਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੋ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਮੂਲ ਪਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸੰਨ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 52 ਸਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਬਾਖਾਂਜਲੀ, ਭਾਵਾਂਜਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।